हेलो, आप लोग कैसे हैं? लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस और बैंकर, जो कि जेआईबी का एक सब्जेक्ट है। और ये अराउंड 7 to 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका मान लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ लेगा, या फाइनेंशियल लीवरेज पूछ लेगा, या कंपाउंड लीवरेज पूछ लेगा। तो ये मोटा मोटी आपका लगभग में 7 to 10 मार्क्स में भी 5 to 6 मार्क्स का एक टॉपिक बनता है। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में क्या क्या देखा? हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखा कि क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, हाउ ऑपरेटिंग लीवरेज इज रिलेटेड विद कंपनी प्रॉफिट और कंपनी का प्रॉफिट, दैट मीन्स ईबीआईटी इन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, जो हम लोगों ने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में देखा था। कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑपरेटिंग लीवरेज के इन्वर्सली रिलेटेड है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, इक्वेशन से निकाला था कि वो इन्वर्सली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग लीवरेज है। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लोअर साइड में रहेगा। हमने ये भी देखा कि कैसे फिक्स कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग लीवरेज में रोल प्ले करता है। फिक्स कॉस्ट अगर हायर साइड में है तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज भी जो है वो हायर साइड में रहेगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी हायर साइड में रहेगा, बट हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो लोअर साइड में रहेगा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था। क्वेश्चन के साथ में हम लोगों ने इन सब का रिलेशन देखा था कि कैसे ये एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया अपना एक। इसके बाद देखिए जो फॉर्मूलेज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआईटी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या था अपना? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स में पूछा गया, ऐसे ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमको रुपीस टर्म्स में पूछा जाएगा तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। अभी पीवी रेशियो आया कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप देखिए, सेल्स है। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी आता है। इसमें हम लोग इंटरेस्ट जब माइनस करते हैं, जो कि लोन पे हम पे कर रहे हैं, तो हमारे पास में अपना ईबीटी आता है। ईबीटी में से जब हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करते हैं, वो माइनस करने के बाद हमारे पास में नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होता है, शेयर होल्डर्स अवेलेबल होता है। ये हमारे प्रॉफिट का वो पार्ट है जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। अब इसमें आ जाता है कि ईपीएस एक उसमें आता है कि ईपीएस कैसे निकाला जाए। तो हमारा जो नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे आता है? नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम आगे के लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल करेंगे
तो हम उस चीज को देखेंगे कि ईपीएस कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ईबीआईटी अपॉन में कंट्रीब्यूशन है जो ऑपरेटिंग लीवरेज के इनवर्सली रिलेटेड है। तो हमने अभी जो चीजें डिस्कस की, लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, ये चीजें कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो क्रक्स में अगर समझें तो हाई फिक्स कॉस्ट जो है वो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज को लीड करता है, साथ ही साथ वो हाई ब्रेक इवन पॉइंट को लीड करता है। और हाई ऑपरेटिंग लीवरेज दूसरे शब्दों में हाई बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ ही साथ वो एक लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। सेम ही आपका जो लो फिक्स कॉस्ट है वो लो ऑपरेटिंग लीवरेज को, लो ब्रेक इवन पॉइंट को, और साथ ही साथ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको समझना चाहें तो अगर हाई फिक्स कॉस्ट रहेगा दैट मीन्स हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, हाई ब्रेक इवन पॉइंट, और लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ऐसे ही अगर लो फिक्स कॉस्ट रहेगा तो क्या होगा, वाइस वर्सा, लो ऑपरेटिंग लीवरेज, साथ ही साथ लो ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके साथ क्या, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज करिए अगर अपना ऑपरेटिंग लीवरेज 4 है, दैट मीन्स जो हमारा सेल्स अगर 10% से चेंज होता है देन इट विल रिजल्ट 4 टाइम्स चेंज इन ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी काफी अच्छे से समझा था। एक चीज आप माइंड में रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है उसको बिजनेस रिस्क भी कहा जाता है। ये हमने कहाँ देखा था, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स हमारा टोटल सेल्स का पार्ट होता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है कम से कम आप इसको 5 बार 6 बार लिखिए, फॉर्मेट को लिखिए। फॉर्मेट लिखने के बाद आप ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज इजीली समझ पाएंगे, और समझने के बाद उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे। तो सेल्स से लेकर नीचे तक पूरा ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है। इसमें ईवीआईटी तक का जो सेक्शन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का जो सेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस रिस्क को। किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस रिस्क को।
उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि फिक्स कॉस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इसमें। फिक्स कॉस्ट का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सेल्स हमारा जीरो है फिर भी हमको रेंट पे करना पड़ेगा, और यहीं पे लीवरेज जो है दो धारी तलवार होती है। प्रॉफिट को भी उतने टाइम से बढ़ाती है और लॉस को भी उतने टाइम से बढ़ाती है। जो हमारे दो लास्ट लेक्चर्स थे उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हैं। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस अराउंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लीवरेज क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आप इनके बारे में सोचिएगा कि इनका आंसर क्या हो सकता है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर मैंने वीडियो में आगे दिया हुआ है, लेकिन आप उसको देखिए, लास्ट वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए और खुद आंसर देने की कोशिश करिए कि क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, क्या है फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट, कैसे है ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें आप आंसर करना देखिए क्या आंसर हो सकता है। आंसर लास्ट में है, लेकिन आप पहले ट्राई करिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे लीवरेज लीवरेज में हमारा क्या क्या था, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, और थर्ड वन कंबाइंड लीवरेज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग लीवरेज का बिजनेस में फायदा क्या है। तो हमने ये देखा था कि ऑपरेटिंग लीवरेज एक हमको टूल देता है कि अगर सेल इतना चेंज हुआ तो हमारा प्रॉफिट कितना चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट का रिलेशन ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या है वो भी हमने देखा कि हाई फिक्स कॉस्ट जो है हाई ऑपरेटिंग लीवरेज लेके आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या कंसेप्ट है कि कितना मिनिमम हम प्रोड्यूस कर लें एक्चुअल हम अपना कॉस्ट रिकवर कर पाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो डिसीजन मेकिंग में कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपका 40% है तो आप मैक्सिमम अपना सेल 40% ड्रॉप कर सकते हो। उससे नीचे अगर आप ड्रॉप करोगे तो आप लॉस इनकर करना चालू कर दोगे। ऑपरेटिंग लीवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है आपका बताइए। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज हाई ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ऑपरेटिंग लीवरेज और ईबीआईटी का क्या रिलेशन है, इनके बारे में आप सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए, खुद कोशिश करिए। आप इसको लिखिए अपने नोटबुक पे। जैसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जैसे अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, सेलिंग प्राइस ये है 50 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज। तो अपना इसका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जब यूनिट्स में आंसर निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्चुअल सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, तो हमको पता है कि टोटल सेल्स जो है एमओएस और बीईपी का एडिशन होता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी।
ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। सेल इंक्रीज हुआ 10%, ऑपरेटिंग लीवरेज 5 टाइम्स है, ईबीआईटी पे क्या चेंज होगा? तो हमको पता था कि भैया ऑपरेटिंग लीवरेज जो है 5 टाइम्स से चेंज हो जाएगा, तो 50% हमारा ईबीआईटी चेंज होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 लाख का फिक्स कॉस्ट है, 40 रुपये पर यूनिट है, 100 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। अगर कंपनी 5,000 यूनिट्स बेचती है तो ईबीआईटी क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हम देखेंगे, स्ट्रक्चर नोट डाउन करेंगे, जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसको पुट डाउन करेंगे और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सिक्स क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 120 है, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, फिक्स कॉस्ट हमको गिवन है, ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे रुपीज में पूछा है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू में 100। सेवंथ में देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, एक्चुअल सेल्स गिवन है, ब्रेक इवन सेल्स है, तो हमको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों का डिफरेंस होगा। उसके बाद एट क्वेश्चन ऐसे ही है कि इफ अ कंपनी हैज ए हाई ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पेक्ट होगा? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है कि वो ज्यादा रिएक्ट करेगा। अगर वो डिक्लाइन इन सेल्स है, दैट मीन्स लॉस तो पक्का है उसका, उतने टाइम्स से वो गिरेगा उसका लॉस। कंपनी का फिक्स कॉस्ट 1,000 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कंट्रीब्यूशन क्या हुआ अपना 30 रुपीज। 30 रुपीज 1 लाख से डिवाइड कर देंगे फिक्स कॉस्ट से, तो हमारा आंसर ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज अपना ब्रेक इवन पॉइंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ईवीआईटी गिवन है, सेल्स में 8% चेंज होता है, तो न्यू ईवीआईटी जो है यूजिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही मैंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग थ्योरी बेसिस पे हैं, समझिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मेंशन करिए। ये एक्सरसाइज इसीलिए दी गई है कि आप अंडरस्टैंड करें। ये तीसरा वीडियो है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज का। आप अपने कमेंट्स में जो भी आपका डाउट है उसको मेंशन करिए। हाँ, मैंने नीचे हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। जैसे लीवरेज क्या है, लीवरेज में आप लोग देखेंगे कि लीवरेज refers to the use of fixed cost or debt to amplify the return for shareholder. It magnifies both profit and losses. तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज को। और डेप्ट किसको? फाइनेंशियल लीवरेज को। फाइनेंशियल लीवरेज हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज हुआ, ऐसे ही फाइनेंशियल लीवरेज हुआ, कंबाइंड लीवरेज हुआ। एग्जाम्पल भी है, हाई लीवरेज रहेगा तो उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, गिरेगा तो सेल्स भी उसी हिसाब से गिरेगा, उतने टाइम्स वो गिरेगा। अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मान लीजिए 10% अगर सेल इंक्रीज हो रहा है और ऑपरेटिंग लीवरेज जो है अपना 4 टाइम्स है, लेट से, तो अपना ईबीआईटी और प्रॉफिट जो है वो 40% इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। ऐसे अगर सेल जो है 10% डाउन गया, तो अपना जो ईबीआईटी और से प्रॉफिट है उसको 40% डाउन होगा। ये ऑपरेटिंग लीवरेज हमको एक कंसेप्ट दे देता है। ऐसे ईबीआईटी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं, वहां से हमको पता चल जाएगा।
ये क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं। एक क्वेश्चन में एमओएस टोटल सेल्स में से अपन लोगों ने ब्रेक इवन सेल्स माइनस किया, अपना एमओएस आ गया। हायर फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या लीड करता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहेगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी कैलकुलेशंस नीचे शो की गई हैं, आप उसको सॉल्व करके अपने आंसर इसके साथ टैली कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बस आपके आंसर चेकिंग के लिए प्रोवाइड किया गया है कि आपने ठीक आंसर दिया है कि नहीं दिया। ये 11 से 17 तक अराउंड मैंने 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नीचे देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस थे। 10 क्वेश्चंस मैंने 10 टू 21 टू 30 जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज में दिया है। ट्राई करिए खुद से, देखिए कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी चीज जिसमें आप रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं उसको अगली क्लास में क्लियर कर पाऊँ। चलिए, गुड नाइट एंड थैंक यू। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।